हमने इंसानियत ने पूरी अपनी हेल्प करी, अल्लाह ताला जानता है। हमने मतलब हम पूरे लगे रहे जान से। CPR दिया है, मुंह से हमने ईयर दिया, ऐसे लगा के दिया काली बॉडी को बिल्कुल जो जल चुका निकाला, तब भी उनको बचाने को CPR दिया है, अंदर से ही ले देते हुए लाए। एक लड़का है अरमान, इसने अपनी पूरी शॉप के गद्दे चादर। कुछ लोग खिड़कियों से लटक रहे थे तो कुछ लोग मदद के लिए चीख रहे थे, तो कोई तीसरी मंजिल से अपने बच्चे को सीने से लगाकर कूद रहा था, तो कोई 4 मंजिल के ऊपर मौत को मात देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी दर्जनों लोग मौत के आगोश में चले गए। ये मामला है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां भाजपा की मजबूत सरकार है और देश को चलाने वाले बड़े बड़े नेता रहते हैं, जहां की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन बुधवार सुबह मालवीय नगर की एक इमारत से उठी आग की लपटों ने उन तमाम दावों को राख में बदल दिया, साथ ही भाजपा सरकार के वादों की हकीकत को सामने ला दिया। दोस्तों, सुबह लगभग 8:50 पर दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने की सूचना मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि आग होटल के बेसमेंट में लगी थी और उसके बाद पूरी इमारत को आग ने अपने आगोश में ले लिया। जानकारी के मुताबिक उस इमारत में होटल भी संचालित था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए थे। इस होटल में कई विदेशी नागरिक भी मौजूद थे और कई लोग अन्य राज्यों से दिल्ली इलाज कराने आए लोगों के परिजन भी थे। दोस्तों, आग इतनी तेज फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आग की लपटों में आए लोग होटल की खिड़कियों और बालकनियों से अपनी जान बचाने के लिए कूदने लगे। सबसे खौफनाक ये रहा कि एक मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूद गई और एक विदेशी महिला कपड़ों के सहारे नीचे उतरी। वहीं एक विदेशी नागरिक 4 मंजिल से नीचे कूद गया। हालांकि ऐसा करने से कई लोग बुरी तरह से घायल तो हुए, लेकिन जिंदा बच गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा सरकार में तो सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं, तो लोगों को कूदना क्यों पड़ा? लोगों के मुताबिक इमारत से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था और आग ने सबसे पहले उसी रास्ते पर तांडव किया। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इमारत में अनुमति से ज़्यादा कमरे बनाए गए थे। लाइसेंस में 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा कमरे संचालित थे। अगर ये दावे सही हैं तो सवाल केवल होटल मालिक पर ही नहीं उठता, उन अधिकारियों पर भी उठता है जिनकी जिम्मेदारी निरीक्षण नियमित करना थी। अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा था तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खैर, दिल्ली पुलिस के अनुसार होटल का मालिक लोकेश बजाज है और इस होटल को 3 लोग मिलकर चलाते थे और इन लोगों के दिल्ली में कई होटल और गेस्ट हाउस हैं। दिल्ली पुलिस अब उन सब की जांच कर रही है। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि इस हादसे में किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हुई। दोस्तों, घटना के बाद जो स्थानीय लोगों ने किया वो प्रशासनिक सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है। प्रशासनिक मदद पहुंचने से पहले वहां मौजूद मुस्लिम लोगों ने आग में जल रहे लोगों को बचाने में अपनी जान की परवाह तक नहीं की और लोगों को आग से बचाकर अपने कंधों पर लाद कर दौड़ते हुए दिखाई दिए। मुसलमानों ने सड़कों पर गद्दे बिछा दिए ताकि ऊपर से कूदने वालों को चोट ना लगे और उनकी जान बच सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने शोक जताते हुए मुआवजा देने की बात कही है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी जांच और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन अब सवाल मुआवजे का नहीं, जवाबदेही का है। दर्जनों लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए हैं, कई परिवार उजड़ गए। तो क्या हादसे का जिम्मेदार शॉर्ट सर्किट होगा या सिलेंडर का फटना? बता दें कि दिल्ली में इससे पहले भी कई भयंकर अग्निकांड हुए हैं। हर बार जांच बैठती है, रिपोर्ट बनती है, मुआवजा भी घोषित होता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि जब भी इस प्रकार का कांड होता है तो सबसे पहले मुसलमान ही आगे आते हैं, लेकिन उनकी मदद का कोई जिक्र तक नहीं करता। लेकिन एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मुसलमानों द्वारा की गई मदद और शहर में इंसानों की जिंदगी की कीमत सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित है? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।